हाय गाइस, वेलकम बैक टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अब इस चैनल पर बहुत ही मुसीबत आ गई है क्योंकि ओनर के क्लेम की वजह से मेरे 2 एपिसोड्स ऑलरेडी ब्लॉक कर दिए हैं। गाइस, मुझे डर है कि कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो चैनल ही बंद हो जाएगा। एंड गाइस, ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में मुझे ये सीरियल क्विट करना पड़े या फिर सारे वीडियोस हटाने पड़े। गाइस, ये वीडियो तो मैंने वैसा ही बनाया जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन आगे से मैं ऑडियो पॉडकास्ट लेके आऊंगी। इसके अंदर कोई स्क्रीनशॉट नहीं होगा, बस सीधा मैं एपिसोड वाइज स्टोरी सुनाऊंगी। एंड गाइस, आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी कि हो सके तो प्लीज़ ऐड को स्किप मत किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेरिल सोकर उठ चुकी होती है और तभी डोरुक उठता है और जाने लगता है। तो पेरिल उससे गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और फिर वो जाकर बाहर से चिपट कर सो जाता है। सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे मिस्टर एनवर को जगाने आती है और दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लेकिन तभी मिस्टर एनवर एकदम चौंक कर बैठ जाते हैं। तो वो कहती है क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि मैं सोच रहा था कि ये भी कोई आम दिन ही है, फिर मुझे एकदम याद आया कि अब ये लिज नहीं रही और आज उसका फ्यूनरल है। वो कुछ सेकंड्स जब मैं सोच रहा था कि ये नॉर्मल दिन है वो कितने अच्छे थे, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद निशान डोरुक को इशारा करती है और उसे कुछ चीज़ करने से मना करती है, और तभी वो कहता है कि मॉम, निशान मुझे नए कपड़े नहीं पहनने दे रही और वो मुझे डरा रही है। तो बाहर कहती है कि बेटा तुम क्यों नहीं पहनने दे रही हो, तो तुम्हारी आंटी ने ला के दिए हैं तो पहनना चाहिए, उन्होंने कितनी मेहनत से लाए तुम्हारे लिए, इतने सारे कपड़े चूज़ किए। तो निशान बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए उस लेडी के लाए हुए कपड़े। तो बाहर कहती है कि बेटा ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते ना, देखो तुम्हारे प्यारे प्यारे 2 सिबलिंग्स भी तो है। निशान कहती है कि मम्मा उन्होंने हमारे पापा को भी तो ले लिया। तो बाहर कहती है कि बेटा ऐसे नहीं कहते। तो वो कहती है कि इतने टाइम में पापा आए भी नहीं हमारे पास, हमें देखने के लिए भी नहीं आए, और उनके 1-2 छोटे छोटे और दूसरे बच्चे भी हैं। तो बाहर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, हमने पहले इस बारे में बात की थी ना, कि तुम्हारे पापा की अपनी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो हमें मिलने नहीं आ पाए। बेटा ऐसे नहीं करते, चलो अब तुम ही मेरे लिए कपड़े चूज़ करो क्योंकि मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। और इसके बाद डोरुक बोलता है मम्मा खाने की कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो फिर निशान कहती है कि हाँ मम्मा मुझे भी बहुत तेज स्मेल आ रही है। तो बाहर कहती है कि हाँ भूख लग रही है, चलो बच्चों जल्दी से कपड़े चूज़ करके पहन के खाना खाने चलते हैं। तो उसके बाद वो लोग कपड़े सेलेक्ट करने लगते हैं और फिर वो तीनों बाहर ब्रेकफास्ट करने चले आते हैं। और बाहर पेरिल से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छी टेबल लगाई है, थैंक यू सो मच। फिर पेरिल बोलती है कहीं खुशबू से तुम लोगों की नींद तो नहीं खुल गई। तो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। डोरुक कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा खाना पहले कभी भी नहीं देखा, और ये सब देखकर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। और जब बाहर डोरुक के पास बैठती है तो वो कहता है कि नहीं यहाँ तो मेरे पापा बैठेंगे। तो वो कहती है ठीक है मैं अपनी बेटी के पास बैठ जाऊँगी। और फिर जब सार्फ वहाँ आता है उसे खूब सारा प्यार करता है और उसके पास बैठ जाता है। फिर वो बार बार उससे बहुत सारे डिशेस देता है खाने के लिए, और ये सब देखकर पेरिल भी मुस्कुराती है और खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम ज़ेदा और आरिफ को गाड़ी में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर ज़ेदा कहती है कि आरिफ तुम कल आई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, वरना वो लोग तो मुझे बुरी तरह पीट डालते। लेकिन प्लीज़ इसके बारे में पापा को मत बताना, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। तो आरिफ कहता है कि मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ, वो तो उदास हो जाएंगे। फिर वो दोनों मिस्टर एनवर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, और जब ज़ेदा भी गाड़ी से उतरने लगती है तो वो कहता है कि तुम क्यों उतर रही हो, तुम बैठी रहो। तो कहती है कि नहीं नहीं मैं अपने पापा को ऐसे नहीं छोड़ सकती। सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर, मिसेस हतीजे और शीरीन तैयार होकर चलने लगते हैं। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि शीरीन कहाँ जा रही है। तो वो कहती हैं कि ये भी हमारे साथ जा रही है क्योंकि ये जाना चाहती है। तो कहते हैं इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि ये जाएगी फ्यूनरल में। मिसेस हतीजे तो बाहर की तरफ जाने लगती हैं, और तभी शीरीन कहती है कि पापा आप हर चीज़ का दोष क्या पूरे संसार में मुझे ही दोगे क्या, और अब भले ही आप ना चाहो लेकिन मैं तो जाऊंगी। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, तुम यहीं रहो।
और फिर वो चले जाते हैं। सीन में हम देखते हैं कि बाहर किचन में कुछ काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर पेरिल आ जाती है और कहती है कि जिस तरह से तुमने मुझे और बच्चों को एक्सेप्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तुमने उन्हें सिबलिंग्स कहा तो अब हमें बच्चों को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो सब बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बाहर बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? तो पेरिल कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुमने सुना। क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? हाँ, तुम पहले ही मुझे स्कूल में आकर मिल चुकी थी ना, और तुमने तब हमारे दोबारा से पुकारा भी था। और गाइस वही सीन दिखाया जाता है जब सबसे पहली बार पेरिल बाहर से मिली थी बच्चों के स्कूल में, और बाहर कहती है कि मुझे तो ये भी लगता है कि मेरे बच्चों की किडनैपिंग में तुम्हारा ही हाथ था। तो कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं नहीं मिली तुमसे पहले। तो कहती है कि तुम मुझे पागल समझती हो क्या? तुम्हें क्या लगा कि मैं भूल जाऊंगी? तुम मुझे स्कूल में आके मिलोगी? तुम्हारे जैसे अच्छे कपड़े पहने हुए कोई लेडी उस स्कूल में मिले तो उसे कभी भूला नहीं जा सकता। और अगर मुझे वो स्कूल वाली बात याद ना होती ना तो फिर मुझे वो उस दिन ऐसा ना लगता कि मेरे बच्चों के साथ जो हुआ वो तुमने करवाया है। इतने में डोरो को निशान वहाँ आ जाते हैं और डोरो कहता है कि मम्मा चलो ना पापा को घर के पीछे देखिए क्या मिला है, और फिर वो एकदम से उसे वहाँ से ले जाता है। सीन में हम मिस्टर एनवर और मिसेस हतीजे को फ्यूनरल में आते हुए देखते हैं तो वो कहती है कि येलिस के लिए इतनी भीड़ कहाँ से आई। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि यहाँ 2-3 और भी फ्यूनरल हो रहे हैं, लेकिन अच्छा ही है कि हम इस तरह विदाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम जाले और आरिफ को भी देखते हैं और वो लोग भी बहुत उदास होते हैं, लेकिन गाइस ज़ेदा की तो बहुत बुरी हालत होती है और उसकी आंखें बिल्कुल नम होती हैं। जैसे ही असली और ट्विंच ज़ेदा को देखते हैं तो दौड़ते हुए ज़ेदा के पास आते हैं और उसके गले से लिपट जाते हैं और फूट फूट कर वो तीनों रोने लगते हैं। गाइस ये इतना इमोशनल सीन होता है कि विच आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और दूसरी तरफ मौजूद होता है कॉफिन। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बाहर बच्चों के साथ आती है तो वहाँ पर एक ट्रैम्पोलिन मौजूद होता है और सार्प भी वहीं मौजूद होता है। फिर वो बच्चों को ऊपर चढ़ाता है और फिर वो तीनों खूब कूदते हैं और मस्ती करते हैं। वहीं एक बार फिर से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग येलिस के लिए प्रार्थना करते हैं। गाइस बाहर तो उसके आखिरी वक्त में येलिस के पास होती भी नहीं है, और मुझे एक बार फिर से वही बात याद आ जाती है येलिस की कि जब येलिस ने कहा था कि बाहर मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकती हूँ, और उसने सच में ऐसा करके दिखा दिया। और इस तरह से उसका अंतिम संस्कार पूरा किया जाता है। हम गाड़ी में आरिफ, मिस्टर एनवर और मिसेस हतीजे साथ में ज़ेदा को आता हुआ देखते हैं और ज़ेदा बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और कहती है कि हम सब तो अपने घर में चले जाएंगे वार्म हाउस के अंदर, लेकिन वहाँ तो अभी भी ठंड होगी ना, और ये लिस्ट तो अभी भी ठंड में ही होगी। सब लोग उसे छोड़ कर आ गए और उसकी मॉम ने भी उसे छोड़ दिया वहीं के वहीं। उसकी ऐसी दुख भरी बातें सुनकर मिस्टर एनवर भी रोने लगते हैं। सीन में हम देखते हैं कि पेरिल बहुत बेचैन होती है और तभी वहाँ पर लैला आती है तो वो उससे पूछती है कि वो लोग आ गए। तो कहती है हाँ मैंने आवाज़ सुनी थी, वो लोग कमरे में आ गए। एक सीन में हम आरिफ और मिस्टर एनवर को आरिफ की शॉप के बाहर देखते हैं तो वो पूछता है कि मुझे हैरानी है कि वो लोग येलिस को उसके होम टाउन क्यों नहीं लेके गए। तो मिस्टर एनवर कहते हैं क्योंकि उसके एक्स हस्बैंड ने मना कर दिया था कि यहाँ मत लाना, लेकिन बच्चे तो अंतिम बार मिलना चाहते थे ना, इसीलिए उसकी माँ और बच्चे यहाँ आ गए। फिर मिस्टर एनवर को जाले दिखती है तो वो उसके पास जाते हैं। फिर जाले बोलती है कि क्या मेरी भाभी आ गई? तो कहते हैं कि हाँ आ गए, और येलिस के सब रिश्तेदार भी आ गए। सीन में डोरू कहता है अरे पापा आप लकड़ियाँ उठाने में थक तो नहीं जाओगे? तो कहता है कि नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। तो फिर डोरू बोलता है कि मेरे नाना जी तो थोड़े ओल्ड हो गए हैं और मेरी नानी भी थोड़ी ओल्ड हो गई हैं। तो सार्प कहता है बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि कभी भी किसी लेडी को ओल्ड मत बोलना। तो बोलता है क्यों? फिर ऐसा कहने से लेडीज़ नाराज़ हो जाती हैं। इतने में बाहर वहाँ आकर बच्चों से खाने के लिए पूछती है तो निशान कहती है कि मॉम आपने बताया नहीं कि आपकी नाना जी से क्या बात हुई। तो कहती है बेटा मेरी नाना जी से बात नहीं हुई। तो कहती है कि फिर नानी से बात हुई? तो कहती है नहीं बेटा नानी से भी बात नहीं हुई, मेरी तो तुम्हारे आरिफ अंकल से बात हुई है। तो कहती है अच्छा तो उन्होंने हमारे बारे में पूछा? तो कहती है ऑफ कोर्स उन्होंने पूछा, वो क्यों नहीं पूछेंगे। तो फिर तो सार्प पूछता है कि आरिफ कौन है? तो बाहर कहती है कि हमारा लैंडलॉर्ड है। इसके बाद सार्प को याद आने लगता है कि वो कब कब कहाँ आरिफ से मिला था। फिर डोरू बोलता है पता है आरिफ अंकल के पास भी कार है। तो सार्प बोलता है तुम बैठे हो उस कार में? तो कहता है कि हाँ, और निशान दीदी भी बैठी हैं। और कहता है तुम्हारी मॉम? हाँ वो भी बैठी हैं। तो निशान कहती है कि अंकल हमें कभी कभी स्कूल छोड़ने जाते थे।
वो पूछता है कि क्यों, तो डोरू कहता है क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। इसी में पेरिल बाहर के पास आती है और उससे पूछती है कि अगर तुम्हें लगता है स्कूल में मैं तुमसे मिलने आई थी तो तुमने अभी तक सार्प को क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि अभी तक तो मैंने तुमसे भी इसका जिक्र नहीं किया था। और तभी वहाँ पे सार्प आ जाता है और कहता है कि मुझे बाहर से अकेले में बात करनी है, अगर तुम इजाज़त दो तो बाहर कहती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है तुम पेरिल के सामने कर सकते हो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी वाइफ है। लेकिन पेरिल कहती है कि आप लोग कंफर्टेबली बात करो, मैं चली जाती हूँ। और वो बड़ी दुखी होकर साइड में खड़ी हो जाती है कमरे के। लेकिन सार्प दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि आरिफ कौन है। तो वो कहती है मैंने बताया ना वो हमारा लैंडलॉर्ड है। बोलता है मुझे हैरानी है कि तुमने अपने मम्मी पापा को कॉल नहीं किया बल्कि उस आरिफ को कॉल किया। तो वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। तो कहता है कि मैंने उसे अनवर भाई के घर के बाहर भी देखा था। तो कहती है तुम्हारा क्या लेना देना है इससे। वो जो भी सवाल पूछता है वो हर एक पर यही कहती है। तो कहता है क्या मतलब तुम्हारा क्या लेना देना। तो वो जोर से चीख के कहती है कि तुम्हारा क्या लेना देना, क्या मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स से जो ट्विंस बच्चे हैं वो नेचुरली हुए हैं या फिर तुमने कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराया है, क्योंकि वो मेरा कंसर्न ही नहीं है। ऐसे मेरा आरिफ से क्या लेना देना है, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, समझे तुम। तो फिर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। एंड गाइस आप इस आदमी को देखिए कि 5 साल तक बाहर और बच्चे किस तरह से रहे और दर दर की ठोकरें खाते रहे, ये उसका कंसर्न नहीं है। उसका कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि आरिफ से बाहर का क्या लेना देना है वो। और ये हाल तो तब है जब वो खुद भी मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। दिन में पेरिल पूछती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है। तो कहता है कि कुछ नहीं हुआ। तो कहती है मैं रूम से चली जाऊँ। कहता है नहीं, पर ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि बाहर और बच्चों की जान खतरे में है। तो कहती है कि मेरे को, हमें दिखाते हैं कि पेरिल को ये सब कुछ शिरीन ने बताया था। वजीर के एक आदमी के कॉल आया था, उसने मुझसे पैसे मांगे। तो कहता है तुम जब मुझसे कह रही थी तब तो तुम बहुत श्योर लग रही थी, जैसे तुम किसी को जानती हो, ऐसे व्यक्ति ने कहा हो। बताओ बताओ सच्चाई बताओ। तो कहती है कि मुझे मुनीर ने बताया था। तो कहता है कि मुनीर ने फिर मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो बोलती है कि इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बस उसने मुझे जल्दी से कॉल किया और कहा कि मैं तुम्हें बताऊं। पर वो फिर भी सोचने लगता है कि मुनीर ने मुझे क्यों नहीं बताया। मुनीर मिस्टर स्वाद को बताता है कि हम सोच रहे थे कि शीन ने सब कुछ बताया है, लेकिन सच तो ये है कि पेरिल ने सब कुछ बताया है। मिस्टर स्वाद कहते हैं कि फिर होटल में इंक्वायरी करो कि क्या कोई पेरिल से मिलने आया था। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।